गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप में और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स सी। ओके, तो पहले हम ओवरऑल कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है इस कनेक्शन के लिए, उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है अभी करंट में इस कनेक्शन के लिए, इस पार्टनरशिप के लिए। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, material harvest, stand your ground। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9 एंड नंबर 7 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन में है और वो कहीं ना कहीं समहाउ एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है उसमें इस पर्सन के वर्क करियर की वजह से बहुत एक इफ़ेक्ट है, बहुत एक चेंज है, लाइक बहुत एक इफ़ेक्ट है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ है इनके करियर, इनके वर्क, मनी से रिलेटेड, जिसकी वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हों। मे बी इस पर्सन के करियर सेटल्ड नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, बट यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, मटेरियल चेंजेस, और यहाँ पे स्ट्रगल ही दिख रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल हो रखी है इस पर्सन की लाइफ में रिगार्डिंग टू मनी, फाइनेंस, करियर काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसके चलते ये पर्सन थोड़ा परेशान है और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल शो कर रही है। ठीक है, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। ठीक है, बिकॉज की मनी इशू, करियर इशू, फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं एंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आपके आपके रिलेशनशिप पर। ओके, मे बी ये पर्सन अपनी जॉब, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, वर्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मेजर चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं, बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी वो एक मेजर चेंज फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है, और इस टाइम पे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस मुझे मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा लग रहा है, करियर पे, मनी पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे और समहाउ पैसों पे, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप है स्टिल, ये पर्सन ये एनर्जी पिक कर रहा है। दैट मीन्स कि इस टाइम पे इस पर्सन की फोकस में रिलेशनशिप से ज़्यादा मनी, करियर और ये वर्क इशू हो सकते हैं,
मनी में चैलेंजेस हो सकते हैं, करियर में चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। और ये कांस्टेंट एक स्ट्रगल कर रहे हैं, कांस्टेंट स्ट्रगल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर, अपने मनी, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है इस पर्सन के दिमाग में, इस पर्सन की लाइफ में ओवरऑल तरीके से बस। बट ये सारी की सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि आपके पर्सन आपके ट्रू एलिमेंट में नहीं है, ये पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करंट फीलिंग और थॉट है इस पर्सन की इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, the lovers, seven of wands, page of wands, this person wants to message you, call you, ठीक है। ये पर्सन किसी तरह की मैसेज कॉल आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये बहुत लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रही है। इट्स लाइक अ फ्रेंड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप और जस्ट सिंपल हाय हेलो टाइप से दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है उस तरह से, ठीक है। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में एक एज गैप हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके और इस पार्टनर, इस पर्सन के बीच में एक पर्टिकुलरली एज गैप हो, ठीक है। ओके अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिवली आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक एक्शन, एक मूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से, और जस्ट एक सडन मूवमेंट दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्लान्ड था कि ये ऐसा कुछ करेंगे, प्लानिंग नहीं थी, बस सडनली ये आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के ना मुझे जैसे एक वैसी वाइब आती है कि एक पर्सन है जो आ रहा है और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मोड में आ रहा है। मतलब कि ये बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट वे में, बहुत पोलाइट नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, ठीक है। और ये बात करना चाहते हैं लेकिन एक कट थ्रोट वे में, मतलब एक इस तरह से कि लाइक जैसे होता है ना बात भी करना तो एकदम रूड वे में बात करना, वैसी टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। फॉर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन काइंड ऑफ सिनेरियो के लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और एक हेस्टी मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से दिख रही है फॉर दिस थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस रिकन्सिलिएशन, और मे बी इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है
जिसके चलते ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। सडनली वे में आउट ऑफ द ब्लू इस पर्सन को बस ये लगा कि नहीं आपसे बात करनी चाहिए। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। उस चीज़ को लेके ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, और या फिर ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं फॉर एक कनेक्शन के लिए, रीयूनियन के लिए, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या है। बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। अभी देन मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को लग रहा है ये मेंटली आपसे डिटैच होना चाह रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मेंटली ये चाह रहे हैं कि ये आपसे दूर हो जाए। मेंटली ये आपसे दूर होना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। ये आपके बारे में ना ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं, ना ज़्यादा थिंकिंग करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको लग रहा है कि जस्ट सिंपली आपसे डिटैच होना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इंटरनली इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है, कम्प्लीटली निकल जाना चाहिए इस कनेक्शन से, और मेंटली इतना नहीं सोचना चाहिए। मेंटली इनको जस्ट आपसे डिटैच हो जाने की ज़रूरत है, और सिंपली बस वो इसलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, विद दिस 2 ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा ये ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो गया है, ठीक है, और इनके पास मेंटल क्लियरिटी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। देन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच एक पास्ट कनेक्शन थी, बहुत अच्छी कनेक्शन थी। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत इन्हें याद आ रही है, एक नॉस्टैल्जिया टाइप की फीलिंग है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग, ऐसा लग रहा है एक वेटिंग मोमेंट दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। वेटिंग फॉर कनेक्शन, और वेटिंग है शायद से किसी क्लियरिटी की आपके तरफ से, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लान भी कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, एंड एक वेटिंग भी दिख रही है। दोनों ही सिचुएशन है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है और वेटिंग भी चल रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि ये ब्लॉक्ड है, या फिर इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल है। आपके और इस पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक्ड एनर्जी को शो कर रहे हैं, कि लग रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत फील कर रहे हैं स्टिल ये बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन समहाउ ये पर्सन ब्लॉक्ड है। आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन लिटरली आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आ रहे हैं विद दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। बहुत फोर्सफुली आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं अबाउट दिस थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है। अभी हम देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्या है।
4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अभी भी बहुत होल्ड करके चल रहे हैं। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के चल रहे हैं और ये पर्सन जस्ट सिंपली बात करना चाह रहे हैं। Yes, maybe you are enjoying your life, maybe you are आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है। यस, ये पर्सन आपके साथ एक रिकनेक्ट करने की एनर्जी से आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्राई तो कर रहे हैं बट ये लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि लाइक आप जो अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, ये देख नहीं पा रहे, सिंपली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। एंड हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एंगर भरा हो, ठीक है। ये सिंपली बस आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड देन मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को लग रहा है कि सिंपली इस पर्सन को आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, डिटैच हो जाना चाहिए, लेकिन इनका दिल कुछ और ही कह रहा है, ठीक है। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए या इनको ऐसा कंप्लीटली कर लेना चाहिए, ठीक है। तभी एक कंफ्यूजन बनी हुई है। ओके, तो ओवरऑल यही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। आप किसी जेमिनी, किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।